सूरज की तरह चमकने से पहले सूरज की तरह जलना भी पड़ता है। नमस्कार, मेरे साथ हैं कुमारी वैष्णवी, जिन्होंने 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 में 96% लाकर सेकंड स्कूल टॉपर रहीं। और यदि गर्ल्स की बात करें तो इन्होंने एक तरह से स्कूल टॉप किया और अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपने टीचर्स का नाम रोशन किया, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। ढेर सारी शुभकामनाएं इसके लिए वैष्णवी को। एजुकेशन टू ऑल चैनल पर कुमारी वैष्णवी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम वैष्णवी से जानना चाहेंगे कि किस तरह से इन्होंने 10th क्लास की पढ़ाई की, रोज़ाना कितने घंटे पढ़ाई की, एग्ज़ाम के दौरान आंसर शीट में इन्होंने आंसर किस तरह से लिखे ताकि ये आगे चल कर के 96% लाएँ और स्कूल टॉप किया। ये सारी बातें हम कुमारी वैष्णवी से जानना चाहेंगे। पहला प्रश्न है वैष्णवी मेरा आपसे, क्या आपने सोचा था कि आप स्कूल टॉपर बनोगी? सर सोचा तो नहीं था, बस ये था कि अच्छे से पढ़ के इस बार बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, जैसे बोर्ड है। जी। अगला प्रश्न है मेरा आपसे, स्कूल टॉपर होने पर कैसा लग रहा है? सर बहुत खुशी हुई थी, मम्मी पापा टीचर सब बहुत खुश थे। जी। क्या आपने टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई की थी या ऐसे ही? सर ऐसे मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था, बस ये रहता था डेली का कि आज इतने टॉपिक्स कवर करने ही करके ही सोना है इन टॉपिक्स को। यानी हर दिन का कुछ थोड़ा थोड़ा Yes. टारगेट लेकर के चले कि आज मुझे इतनी स्टडी करनी है, इतने टॉपिक कवर करने हैं। Yes, sir. जी। जागने से लेकर सोने तक के अपने टाइम टेबल के बारे में बताइए। जो क्लास 10th की पढ़ाई के दौरान सुबह से लेकर के जागने से लेकर के सोने तक जो भी आपका रूटीन होता था उसके बारे में कुछ बताइए। सर ऐसे मैं 6 या 7 बजे के करीब उठ जाती थी, क्योंकि उस जी। टाइम पर हमारी ऑनलाइन क्लास हुआ करती थी। जी। तो नहाने के बाद 8 से 12 बजे तक हमारी ऑनलाइन क्लास होती थी। फिर खाना खा के क्लास के बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती थी। उसके बाद मैं शाम को पढ़ाई करती थी, ऐसे कोई 5:30-6 बजे तक। उसके बाद मैं छत पे टहलने जाया करती थी। उसके बाद आके खाना खा लिया, थोड़ा मम्मी पापा के पास बैठ गई, बात कर ली। उसके बाद रात को रिवीजन, और फिर 10-11 बजे के करीब सो जाती थी। जी। और जैसे एग्ज़ाम वाले दिन मैं सुबह 3 बजे उठ जाती थी कि रिवीजन करना है पूरा एग्ज़ाम में जाने से पहले, जो भी एग्ज़ाम में आने वाला है। जी। आपने रोज़ाना कितने घंटे पढ़ाई की और किस तरह की? सर ऐसे मिनिमम में 3-4 घंटे तो डेली पढ़ती ही डेली। थी, पर वही रहता था कि ये टॉपिक करके ही सोना है, भले ही ज़्यादा टाइम लग जाए या कम लगे। और रेगुलर पढ़ाई रखी अप्रैल से लेकर के मार्च तक नियमित यस रूप सर, से? रेगुलर रखी तो लास्ट में इतना बर्डन नहीं रहा। किस तरह की, यानी आप पढ़ते हुए क्या कुछ नोट्स वगैरह बनाते थे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी करते थे पढ़ते हुए? यस सर, जैसे कुछ बुक पढ़ रही हूँ तो कुछ लाइन इंपॉर्टेंट लगी उनको नोट कर लेती थी। यानी हर टॉपिक में जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता था उसे आप नोट करते हुए पढ़ाई करते थे? बुक में मार्क कर लेती थी वो लाइन। जी जी। क्या आपने मनोरंजन यानी जैसे टीवी, डांस या गाने या खेल, हॉबीज को भी समय दिया था 10th की पढ़ाई के दौरान आपने? यस सर, मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, मैं पेंटिंग कर लिया करती थी। एक कभी कभार टीवी भी देख लेती थी शाम को, जैसे टाइम मिल गया। जी। एग्जाम में किस तरह और कितना लिखा था आपने? बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखा था और कितना लिखा था? सर एग्ज़ाम में पॉइंट टू पॉइंट लिखा था। एक उसमें रिप्रेजेंटेशन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। जैसे हम आंसर लिख रहे हैं, प्रॉपर हेडिंग डालें, उसकी लाइंस बनाएं, डायग्राम प्रॉपर डिफाइन करें, तो वो जी। सब बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। जी जी। किस तरह, यानी मतलब कितना एग्जाम में किस तरह और कितना लिखा था? यानी जितना पूछा था उतना ही लिखा था? सर उतना ही लिखा था, 1-2 क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा लिखा होगा, बाकी तो टू द जी। पॉइंट आंसर्स। यानी इन्होंने एग्जाम में टू द पॉइंट लिखा और जितना पूछा गया था उतना ही लिखा। अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? सर सबसे ज़्यादा तो मैं अपने मम्मी पापा को श्रेय देना चाहूँगी, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। जैसे मेरे पापा बीएसएफ में, तो इतना साथ में नहीं रहते, तो डेली वीडियो कॉल पे बात करके थोड़ा अच्छा सा लगता था, मोटिवेशन सा मिलता था पढ़ने के लिए। जी। यानी अपने मम्मी पापा टीचर्स को आप अपनी सफलता का श्रेय देना चाहोगे। आप पापा, जब आपका रिजल्ट आया था 10th का, तब वो घर पर ही थे या ड्यूटी पर थे? सर वो ड्यूटी पर थे, मैंने उनको फ़ोटो सेंड की थी। जी। जब पापा को पता चला कि 96% आया, स्कूल टॉप किया वैष्णवी ने, तो पापा को कैसा लगा? खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। जी। अगला प्रश्न है वैष्णवी मेरा आपसे, 12th के लिए आपकी क्या योजना है? 10th में आपने सेकंड स्कूल टॉप किया,
एक तरह से गर्ल्स की ओर से देखा जाए तो स्कूल टॉप ही किया। 12th के लिए ऐसी क्या योजना है आपकी, क्या प्लान है 12th के लिए? सर 12th में भी मेरा यही है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और जितने मार्क्स रहे उनको भी इम्प्रूव करना है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी से पढ़ना है स्टार्टिंग से। निश्चित रूप से आप मेहनत करोगे तो 10 से % आपका 12th में और अच्छा रहेगा और आप ज़रूर स्कूल टॉप करोगे, क्योंकि सब कुछ परिश्रम से ही संभव है। कहा जाता है कि परिश्रम के द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा यस सर। बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है वैष्णवी मेरा आपसे, पढ़ लिख कर आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों? सर बचपन से मेरा सपना है कि मैं आईएएस बनूं। सर इसका एक रीज़न ये भी है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी साइड से कंट्री के लिए कुछ करूँ, तो मेरा वही सपना है कि मुझे आईएएस बनना है। आपको आईएएस बनना है क्योंकि आप अपने देश की सेवा करना चाहते Yes, हो। sir. बहुत ही अच्छी बात है, आप निश्चित रूप से आईएएस बनोगे। इसी तरह से परिश्रम करते रहोगे तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके क्लास 12th के लिए और आईएएस बनने के लिए। परिश्रम करोगे तो निश्चित रूप से आप आईएएस बनोगे। आपकी हैंडराइटिंग, आपका आंसर लिखने का जो तरीका है वास्तव में ही बहुत सुंदर तरीका है आपका आंसर देने का, और आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। निश्चित रूप से आप आईएएस बनोगे फ्यूचर में। वैष्णवी अगला मेरा प्रश्न है आपसे, 10th क्लास के छात्र छात्राओं के लिए कुछ कहना चाहोगे? कोई सफलता का मंत्र, जो भी बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फ्यूचर में जो भी बच्चे 10th बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए कोई सफलता का मंत्र, कोई टिप्स, कोई संदेश देना चाहोगे? सक्सेस टिप्स यही है आप लोगों के लिए कि आप लोग मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़िए तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। वो कंसिस्टेंसी छोड़िए मत, अगर वो एक बार छूट जाती है तो फिर हमें समझ नहीं आता हम स्टार्ट कहाँ से करें दोबारा। तो डेली पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट। वेरी गुड। यानी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता परिश्रम के द्वारा ही संभव है। यदि परिश्रम करेंगे, नियमित रूप से रेगुलर यदि परिश्रम करेंगे तो बहुत ही सुंदर सफलता रहेगी वैष्णवी की तरह। वैष्णवी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी हमारे 10th के भाई बहनों के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।